हेलो गाइस, मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो क्लास फर्स्ट ईयर जो है हमारी जो फर्स्ट क्लास का फिजिक्स तो भौतिक विज्ञान का जो पहला टॉपिक है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका जो मैं रिवाइज करवाऊंगा ये चैप्टर वैसे मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो अब जो है ना इसमें जो है सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमने क्या पढ़ा कि मात्रक ये क्या पता होना चाहिए हमें, मात्रक और उनकी बीमा। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मात्रक एवं बीमा। तो तुम्हें जो है पहला चैप्टर ये टॉपिक है हमारा कि मात्रक एवं बीमा। तो एनसीईआरटी बुक से हम जो है इसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मात्रक के बारे में पता कर लें कि मात्रक क्या होते हैं। तो मात्रक जैसे तुमने पढ़े कि मात्रक क्या होते हैं, तो मात्रक क्या होते हैं, उसकी मूल इकाई होती है। क्या होती है? उसकी मूल इकाई, जिसके आधार पर रखा जाता है और मूल इकाई के आधार पर ही हम मात्रकों को डिफाइन यानी कि फाइंड करते हैं। तो इकाइयों के बारे में हम जैसे बात कर रहे हैं कि मात्रक की जो है ना 3 पद्धतियाँ होंगी हमारी। कितनी? 3 पद्धतियाँ होंगी, जिसमें कि पहली पद्धति हमारी क्या है? सीजीएस। दूसरी देखो पहली पद्धति हमारी क्या है? पहली पद्धति हमारी है सीजीएस, है ना। फर्स्ट पद्धति सीजीएस, फर्स्ट हो गई सीजीएस। और सेकंड हो गई हमारी इसमें सीजीएस के बाद एफपीएस। और तीसरी जो है वो हमारी एमकेएस। तो 3 पद्धति के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? मात्रक फाइंड करते हैं। तो तीनों यानी कि ये मात्रक को डिफाइन करने के लिए 3 पद्धति का यूज किया गया, जिसमें सीजीएस है। तो पहली पद्धति में सीजीएस के बारे में जैसे बात करें, इसमें सीजीएस के लिए लंबाई में जो है सेंटीमीटर। जैसे सीजीएस की बात करते हैं हम, लंबाई में तो होगा हमारा सेंटीमीटर। क्या होगा? यो सेंटीमीटर में लंबाई नापेंगे। और जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान काय में नापा जाएगा? वो ग्राम में नापा जाएगा। और समय जो है किस में नापा जाएगा? सेकंड में। तो फर्स्ट जो पद्धति है हमारी, उसके अकॉर्डिंग जो द्रव्यमान हमारी दूरी है, दूरी जो है लंबाई, उसे नापेंगे हम काय में? सेंटीमीटर में नापेंगे। और जो हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान को काय में नापा जाएगा? द्रव्यमान को नापा जाएगा ग्राम में। और समय को किस में नापा जाएगा? यानी कि समय को जो है सेकंड में। तो इस तरह से सीजीएस पद्धति में, अगर बात करेंगे किसी भी यूनिट्स में यानी यूनिट्स की, तो उसमें क्या होगा? दूरी यानी कि लंबाई की जो है सेंटीमीटर में होनी चाहिए। और उसका द्रव्यमान कायम होना चाहिए ग्राम में। और समय कायम होना चाहिए सेकंड में होना चाहिए। ठीक है। और सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड जो हमारा क्या है? एफपीएस है। तो इसमें क्या होगा? एफ से तो हमारा क्या होगा? फुट। और पी से क्या होगा? पाउंड। और एस से क्या होगा? सेकंड। तो इसे जो है दूरी को जो करेंगे हम, वो फुट से करेंगे। किससे? फुट से। और जो हमारा वो पी होगा यानी कि जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को किससे शो करेंगे हम? द्रव्यमान को करेंगे पाउंड से। कितने पाउंड? जैसे कि पाउंड होते हैं। फिर समय जो बचा हमारा, ये क्या? एस से समय। और समय को शो करेंगे हम सेकंड से। तो पहली पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, दूसरी में फुट पाउंड सेकंड, है ना। और तीसरी जो बचती है हमारी लास्ट क्या हमारी तीसरी? वो है एमकेएस। कौन सी है? एमकेएस। तो एमकेएस में ये हमारी लंबाई के लिए हो गया यानी कि दूरी के लिए। और के जो हो गया द्रव्यमान के लिए। और एस जो हो गया वो हो गया समय के लिए। किसके लिए? समय के लिए। तो जो हमारा एम है ये हो गया हमारा मीटर। काय में नापेंगे? मीटर में। यानी कि लंबाई को काय में? मीटर में। और द्रव्यमान को काय में? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। और जो समय है टी, इसे काय में नापेंगे? एस को सेकंड में। तो इस तरह से तीनों पद्धति आपको समझ में आ गई होंगी कि तीनों पद्धति के जो है मैंने करवा दिए कि इसमें लंबाई जो होगी वो होगी मीटर में। और द्रव्यमान जो होगा वो होगा किलोग्राम में। और समय जो होगा सेकंड, वो काय में होगा? सेकंड में। तो 3 पद्धति है। पहली पद्धति हमारी होगी सीजीएस। और दूसरी पद्धति होगी एफपीएस।
और तीसरी पद्धति होगी हमारी MKS। तो पहली पद्धति में ये हो गया सेंटीमीटर, G हो गया ग्राम, S हो गया सेकंड, इसमें हो गया फुट, P हो गया पाउंड, S हो गया सेकंड, और लास्ट में जो MKS में M हो गया मीटर, K हो गया किलोग्राम, S हो गया सेकंड। तो तीनों पद्धति तुम्हें पता चल गई। और जो आगे जो चलते हैं हम, यानी कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो उसे क्या कहते हैं, हम SI कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो होती है उसे क्या कहते हैं, SI। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर जो मानक है या मात्रक हैं वो हमारे मूल जो हैं जितने हैं मूल मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर मूल मात्रक कितने होते हैं, मूल मात्रक हैं 7। कितने हैं, और 7 हैं। तो वो 7 कौन कौन से मूल मात्रक है जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर मूल मात्रक हमारे क्या हो गए, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। तो भौतिक राशि दर और यह मात्रक के नाम, फिर मात्रक के संकेतक अक्षर। तो लंबाई जो है सबसे पहला हमारा क्या है, नंबर फर्स्ट लंबाई। लंबाई का जो मात्रक है वो क्या, मीटर। इसे शो किससे करते हैं, M से। दूसरा जो है वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक जो है किलोग्राम। इसे शो किससे करते हैं, kg से। तीसरा जो है हमारा समय। समय का मात्रक क्या, सेकंड। इसे शो करते हैं S से। चौथा क्या हमारा ताप। चौथा क्या है, ताप। ताप का मात्रक केल्विन। इसे शो करते हैं K से। और पांचवा जो है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, A से। और छठा जो है हमारा क्या है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या, कैंडला। इसे शो करते हैं CD से। और लास्ट हमारा 7 बचता है वो पदार्थ के द्रव्यमान। तो पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, मोल, और रिप्रेजेंट भी करते हैं मोल से। तो ये 7 यूनिट्स हैं, आप देख पा रहे होगे 7 यूनिट्स हैं ये। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, 7 यूनिट्स होती हैं जो क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में होती है। इसे कहते हैं SI में। किसमें, SI में। SI में कितनी यूनिट्स हैं हमारी, 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसे। तो हमारे मात्रक के बारे में तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जो चलते हैं इनका बीमीय सूत्र। मात्रक के बाद क्या होगा हमारा, बीमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय में समझ में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये क्या, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, SI। सन 1967 में अंतर्राष्ट्रीय माप तोल के महाधिवेशन में SI को स्वीकार किया गया। कितने में, सन 1967 में। ठीक, तो जिसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। तो SI में S का अर्थ है सिस्टम। क्या है S का अर्थ, सिस्टम। और I का अर्थ क्या है, इंटरनेशनल। अतः SI पद्धति के स्थान पर केवल SI लिखा जाता है। S का मतलब सिस्टम और I का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल। तो इसलिए ये क्या बना, SI। ओके, याद रखेंगे। या हिंदी में इसे क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। याद रखेंगे। आगे चलेंगे। तो इस तरह से अब हमने क्या पढ़ लिया, मात्रक पढ़ लिए। मात्रक के बाद बीमा के बारे में आ जाते हैं। किसके बारे में, बीमा। तो बीमा क्या होती है, भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रक पर जो घातें लगानी पड़ती है उन्हें उस राशियों की बीमाएँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के बीमीय संकेत क्रम से लंबाई को L, द्रव्यमान को M, समय को T और ताप को क्या, K प्रयुक्त किया जाता है। यदि किसी भौतिक राशि की लंबाई में A, द्रव्यमान में B, समय में C तथा ताप में D बीमाएँ हों तो उस राशि की बीमाओं को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि L को A, ठीक, और M को B और T को C और Q को D। अब वो किस प्रकार, जैसे एक L को A किस प्रकार लिखेंगे हम, L को A किस प्रकार लिखेंगे हम, जैसे कि तुम्हें दे दिया बीमा में, क्या दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया कि क्षेत्रफल की बीमा बताओ। तो क्षेत्रफल की बीमा बताओ। तो L हमने देखा कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई होता है।
तो लंबाई गुणा क्या हो गया चौड़ाई। लंबाई का मात्रक जो है काय में नापेंगे हम, एम के एस पद्धति के अकॉर्डिंग चलेंगे। कौन सी पद्धति के अकॉर्डिंग, एम के एस। तो लंबाई इसमें काय में नापी जाती है मीटर में, और चौड़ाई को भी काय में नापेंगे हम मीटर में। तो दोनों को मिला के मीटर की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इस तरह से जो ये हमारा मीटर को जो बीमा में शो करेंगे वो एल से, और इसकी 2 पावर है तो मीटर की, तो एल की भी कितनी हो जाएगी 2 पावर। जिस प्रकार से एल की पावर 1 हो, यानी कि इसका मतलब 2 बीमा है इसमें। एल स्क्वायर का मतलब है 2 बीमा है, यानी कि 2 साइडें ली हैं। अगर एल की पावर 3 आ जाएगी तो 3 बीमा हो गई, यानी 3 साइडें हो गई। तो इस तरह से तुम्हें समझना है, जैसे कि द्रव्यमान मतलब 3, 2 गुणा मल्टीप्लाई में आ गए तो 3 आ गए तो 3 पावर हो जाएंगी, 2 हो गए तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे बने जो राशियों का होगा उसे क्या कहेंगे हम, बीमीय सूत्र कहेंगे। तो बीमीय सूत्र के लिए आगे अब हम एक एक करके बीमीय सूत्र समझेंगे और उन्हें सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बीमीय सूत्र ही तुम्हारा मस्ट है, तो जिसे तुम्हें सीखना है बहुत ध्यान से। तो बीमीय सूत्र देखो, तो हम पढ़ रहे हैं बीमा, क्या पढ़ रहे हैं हम, बीमा और उसका बीमीय सूत्र। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं क्षेत्रफल पर। पहला जो है बीमा किसके निकालेंगे, क्षेत्रफल पर सबसे पहले मैं कुछ बीमीय सूत्र लिखवा देता हूँ आपको, कि अगर कहीं लंबाई आए और लंबाई का मात्रक क्या हो मीटर, तो उसकी जो बीमा है वो एल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, एल से, और जितनी इसकी मल्टीप्लाई होगी वो तुम्हें देखना है। और उसके बाद अगर द्रव्यमान आता है तो द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो किलोग्राम होगा, और किलोग्राम को जो रिप्रेजेंट करेंगे बीमा में वो एम से करेंगे। ठीक है, अगर ताप आता है केल्विन, क्या आता है केल्विन, तो केल्विन को जो शो करेंगे वो करेंगे हम थीटा से। ठीक है, अगर धारा का मात्रक क्या आता है एम्पियर, तो एम्पियर को जो बीमा में लिखेंगे वो लिखेंगे हम ए से। किससे लिखेंगे, ए से। अगर आता है समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो सेकंड को जो लिखेंगे हम किससे लिखेंगे, टी से। केवल बीमा में इन्हीं चीज़ों से लिखना तुम्हें, एल एम थीटा ए टी। ठीक, अब जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमारा क्या होता है क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई का क्या हो गया एल हो गया, और चौड़ाई का क्या हो गया एल हो गया, क्योंकि दोनों दूरी का है ना प्यारी मीटर में। 1 मिनट हम नीचे ये लिख दें, यहाँ क्यों अभी नहीं लिखना था, पहले क्या लिखें, लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर, क्या हो गया मीटर, गुणा चौड़ाई का मात्रक क्या हो गया, चौड़ाई का भी मात्रक हो गया मीटर। तो टोटल मिलाया के मीटर, मीटर की पावर कितनी होगी 2 हो गई, मीटर की पावर कितनी होगी 2। अब हमें इसकी बीमा लिखनी है, तो बीमा कैसे लिखेंगे हम, बीमा लिखेंगे, मीटर को क्या लिखते हैं हमने, क्या लिखा था बीमा को, देखो बीमा को लिखा हमने एल, तो हम बीमा को एल लिखेंगे यहाँ, यानी कि सॉरी मीटर को एल लिखा तो एल लिखेंगे। अब इसकी जो साइड हो रही है 2 हो रही पावर, तो 2 इसकी लगा देंगे। ठीक है, ये इसकी संख्या है। तो क्षेत्रफल की जो बीमा आई वो एल स्क्वायर आ गई, क्या आ गई क्षेत्रफल की बीमा एल स्क्वायर। ऐसी दूसरे नंबर पर अब हम बीमा की बात करें, दूसरे नंबर पर, कि दूसरे नंबर पर मतलब किसकी, हम दूसरे नंबर पर जो बीमा लेंगे, 1 मिनट, चलो दूसरे नंबर की जो बीमा लेंगे, अब लेंगे हम आयतन, क्या लेंगे आयतन। तो अब आ गया हमारा आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई अगुणा ऊंचाई। ये क्या होता है, किसी भी वस्तु का अगर आयतन निकालना है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए। तो लंबाई को नापेंगे हम मीटर में, किस में मीटर में, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा मीटर, और ऊंचाई का भी मात्रक क्या होगा मीटर। अब मीटर हो गया तो मीटर, सब मीटर की पावर कितनी हो गई 3, यानी कि 3 बीमा हो गई इसकी, तो 3 होगी। और मीटर को शो करते हैं एल से, इसकी पावर 3 है तो एल की भी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इस तरह से जो आयतन की बीमा आई, या आयतन का बीमीय सूत्र जो है वो एल की पावर क्या होगा 3 होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा।
उसके बाद हम चलते हैं चाल पर, तीसरे पर क्या चलते हैं, चाल पर, कि चाल की बीमा लिखनी है हमें, कि चाल की बीमा बताइए। तो चाल की जो बीमा होगी, चाल बराबर पहले क्या जानते हैं हम, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब इसका मात्रक देखो कि मात्रक क्या होगा, है ना, इसका मात्रक बताना पहले। तो दूरी का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर है, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो यह आ गया मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर को जो लिखते हैं हम वो लिखते हैं एल, क्या लिखते हैं, एल, और समय को क्या लिखते हैं हम, टी। तो इस तरह से अगर इसे नीचे जो पावर है बी में हमें क्या होगा, ए की उसमें लिखना है, ए की पावर ए, एल की पावर बी, और टी की पावर सी, और थीटा की पावर डी, और क्या होगा, ए की पावर ई। मतलब ये इस तरह के क्रम है, के बाद एल, एल के बाद टी के बाद टी, यानी कि थीटा ए आ जाएगा। इनकी पावर जो भी है ये ए की लाइन में लिखना और ए की ब्रैकेट में। तो तुम्हें जो नीचे जो टी है हमारा, ये टी जो है नीचे प्लस की पावर है, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो इस तरह से जो चाल की बीमा आई वो हमारी क्या आई, एल टी इनवर्स, ठीक है, क्या आ गया, एल टी की पावर माइनस के वन, जिसे एल टी इनवर्स पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, एल टी इनवर्स। ठीक, यहाँ तक हमारी जो है चाल की बीमा हो गई। ऐसे ही हम अब लेते हैं हम वेग की बीमा, किसकी, चौथे पॉइंट पर लेंगे वेग। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। क्या होगा, विस्थापन बटे समय। ठीक, अब विस्थापन बटे समय है, विस्थापन जो मापा जाता है वो मापा जाता है मीटर में, और समय जो नापा जाता है वो मापा जाता है सेकंड में। तो मीटर को करते हैं हम एल से, और समय को किससे करते हैं हम, टी से। तो इसकी भी बीमा क्या हो गई, एल टी की पावर माइनस के वन। किसकी बीमा आ गई है, वेग की। वेग के बाद आगे चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 3 पॉइंट हो गए हमारे, 4। 5वें पे चलते हैं हम, अब चलते हैं त्वरण पर। किस पर चलते हैं, त्वरण पर। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन बराबर तुम्हें पता है विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, हमने वेग को भी डिवाइड कर दिया, बटे में क्या आया, समय। अब इस जगह जो समय की समय से गुणा हो जाएगी, ऊपर क्या बचेगा, विस्थापन बचेगा। तो क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। किसका, समय का स्क्वायर। अब विस्थापन किससे शो कर रहे हैं हम, जो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो इस तरह से आ गया इसका मात्रक, त्वरण का मात्रक क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसे हमें बीमा में चेंज करना है। क्या लिखना है, बीमा। तो बीमा में मीटर को किससे करते हैं, एल से, और सेकंड को किससे करते हैं, टी से। तो टी की पावर कितनी होगी, 2। तो इस तरह से जो आगे हमारा एल टी की पावर माइनस के 2 आ गई। तो त्वरण की जो बीमा होगी वो क्या होगी, त्वरण की बीमा जो होगी वो होगी हमारी एल टी की पावर माइनस के 2। ओके, अब आगे चलते हैं हमारा यानी कि क्या हो गई, त्वरण की बीमा हो गई। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, त्वरण के बाद अब आते हैं बल पर। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा क्या होता है, त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या होता है, किलोग्राम में हम नापेंगे एम के एस पद्धति के अकॉर्डिंग। त्वरण को अभी सोल्व करा, कितना आया इसका मात्रक, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। कितना, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को जो बीमा में रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। और मीटर को किससे करते हैं, एल से। ठीक है, ऐसी समय को किससे, टी से, और इसकी पावर 2 है तो टी की पावर 2 हो जाएगी। अब इन्हें मिला दो तो ये आ गई हमारी बीमा एम एल टी की पावर, नीचे जो 2 हैं प्लस की, ऊपर लाएंगे तो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो बल की बीमा आ गई हमारी एम एल टी की पावर माइनस के 2। ठीक, आगे यानी कि ये हमारी बल हो गया। बल के बाद
बल के बाद हम लेते हैं दाब। कौन सा? दाब। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है सूत्र? बल बटे क्षेत्रफल। अब बल की बीमा तुमने लिख ली। बल की बीमा क्या है अभी? mL/2। और नीचे ऊपर जो है ना हम उसकी भी सॉल्व कर चुके हैं। किसकी? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कितनी आई थी? L/2। अब इन्हें मिला दो। L की पावर ऊपर 1 प्लस की है, नीचे 2 माइनस है ना। एक पावर क्या कर दो? कैंसिल कर दो। तो नीचे से एक पावर बची, ये ऊपर आएगी तो माइनस के, और t की पावर -2। तो इस तरह से दाब की बीमा क्या आ गई? mL की पावर -1 और t की पावर -2। ठीक। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। उससे पहले मेरा ये कहना